प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 8 लेसन 8 एक्सरसाइज 8.2 में वन टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जिसके अंदर है कि गिवन बाई दिया यानी दिया गया होगा कॉट। क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं, कॉट ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू है 1/√3 एंड दूसरा दे रखा है कॉट a माइनस बी इक्वल टू √3, जिसमें एंगल A एंड एंगल B फाइंड करने। फिर विद्यार्थियों इसमें कह रहा है कि कॉट ब्रैकेट A प्लस बी बराबर 1/√3 है, और दूसरा कह रखा है कि कॉट A माइनस बी बराबर √3 है। तो कोण A और कोण B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपको सरल करने का कहता है तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको जब हल करेंगे या सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, कॉट A प्लस बी बराबर है 1/√3। अब देखिए, ये कॉट A प्लस बी ऐसे कैसे लिख देंगे, और इस तरफ कॉट की टेबल के अंदर ही जो पिछले वीडियो में हमने सारणी बनाई थी, उस सारणी में कॉट A प्लस बी का मतलब है कॉट का मान देखेंगे सारणी में 1/√3 यानी 1/√3 कहाँ बता रहा है, यानी कॉट 1/√3 बता रहा है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा इसमें से लेंगे इक्वेशन, कॉट A माइनस बी बराबर √3 है, यानी 1/√3 हमने सारणी में देखा तो कॉट 60 डिग्री बता रहा है। कितना बता रहा है? कॉट 60 डिग्री। इस प्रकार इसको लिख लेंगे। दूसरा समीकरण बनाते समय देखेंगे कॉट A माइनस बी बराबर √3 है, तो ऐसे कैसे कॉट A माइनस बी, तो ऐसे कैसे लिख देंगे। और √3 का मान वही सारणी में कॉट की लाइन में ही देखेंगे कि √3 30 डिग्री बता रहा है, अर्थात हम लिख देंगे कॉट 30 डिग्री। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दोनों तरफ कॉट बराबर है या इक्वल है, इसीलिए हम इसको कैंसिल कर लेंगे और वापस लिख लेंगे A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन जाएगी। इसी प्रकार से पहली इक्वेशन में भी कॉट दोनों तरफ है तो कैंसिल कर सकते हैं, और एक समीकरण ये बन जाएगा A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड सॉल्व बाई
इल्यूमिनेशन, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से सरल करेंगे। विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों, या इल्यूमिनेशन मेथड क्या होता है कि विलोपन विधि में हम सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि जो इसके अंदर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो इस दोनों में देखेंगे कि चर तो दोनों इक्वल है, a b, लेकिन b इसमें पॉजिटिव का है और इसमें b नेगेटिव का है। तो इस दोनों को सरल करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे एडिशन, यानी जोड़ने पर। और जब जोड़ने पर लिखेंगे तो b प्लस का और माइनस का इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। a और a को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2a बराबर 60 और 30 डिग्री को जोड़ लेंगे तो आ जाएंगे 90 डिग्री। इसलिए हमारे प्राप्त हो जाएगा a बराबर 90/2, जब भाग देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री, यानी a की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 45 डिग्री। ये एक आंसर हमारा प्राप्त हो गया। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी a वैल्यू ऑफ पुट इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड में भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखेंगे आगे कि a की वैल्यू 45 है, तो हम यहाँ पे a की जगह पे लिख देंगे 45 प्लस b ऐसे कैसे लिख देंगे, इक्वल टू लिखेंगे 60 डिग्री। तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45 बराबर, इस प्रकार इसमें से बाकी निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। हमारे को a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 8.2 का एक क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सवाल किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। फिर ऐसे कैसे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 ये क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी आपको वेरिफिकेशन करना है कि ये दिया गया क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से सरल कर सकते हैं। वही मेथड है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर की जांच करनी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू है साइन a प्लस साइन b। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है आपको। राइट ट्रू या फॉल्स, यानी
सत्य असत्य बताना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि ए की जगह कोई वैल्यू ले लेते हैं। ए इक्वल टू ले लिया जैसे 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू ले लिया हमने 60 डिग्री, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे या मान रखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस बी की जगह 60 डिग्री रखा, तो ये हो गया हमारे साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का टेबल में जब वैल्यू देखी तो 1 प्राप्त हो रही। अब इसी प्रकार से ये इसका LHS साइड हो गया। अब RHS साइड को भी हल करेंगे इसकी। अब जब RHS साइड को हल करेंगे तो लिखेंगे साइन ए की जगह लिखेंगे 30 डिग्री और बी की जगह लिखेंगे 60 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 है, प्लस साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो √3/2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2 आ जाएगा। अब देखिए LHS 1 है और RHS 1 प्लस √3/2 है, यानी ये नॉट इक्वल टू बराबर है, अर्थात ये फाल्स हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर ऐसे कैसे इसका दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर ये इस टाइप का और कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, इसका ही 4th क्वेश्चन लिया और 4th क्वेश्चन कहता है, इसका 4th क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो देखते हैं कि जैसे हमने थीटा इक्वल टू ले लिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 बराबर कॉस 30। तो अब देखिए साइन 30 की वैल्यू सारणी में देखेंगे तो 1/√2 आएगी और कॉस 30 की वैल्यू जब सारणी में देखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी √3/2, यानी ये नॉट इक्वल टू बराबर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये सत्य भी हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों। सत्य कहाँ हो सकता है कि जैसे हमने कि 45 ले लिया तो 45 साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू, जैसे हमने थीटा इक्वल टू 45 ले लिया, यानी 30 डिग्री लिया तो ये फाल्स आ जाएगा। जैसे थीटा इक्वल टू 45 लिया तो साइन 45 इक्वल टू कॉस 45। तो देखेंगे कि साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू देखेंगे है 1/√2। इस प्रकार से इसके सभी मान रख के आपको बताना है, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखना है, 30 डिग्री रखना है, 45 रखना है, 60 डिग्री रखना है और 90 डिग्री रखना है। जहाँ ट्रू आता है वहाँ ट्रू बताना है, जहाँ फॉल्स आता है वहाँ फॉल्स बताना है। यानी ये सभी मान रखने पर, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रखने पर सत्य आता है तो सत्य बताना है और असत्य आता है तो असत्य। जैसे मैंने 2 मान रखे बताए। तो इस प्रकार ये 8.2 की एक्सरसाइज अब पूर्ण हो गई है। इस प्रकार अन्य कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके देख सकते हैं। एक आध और कोई क्वेश्चन हम लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं कि वो भी इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व सरल किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे प्रश्न दिए हुए होते हैं, उस प्रश्नों को हल करने का तरीका यही है। इस तरीके का उपयोग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 का बेसिक पढ़ेंगे। आज की वीडियो में
हिंदी और इंग्लिश का साथ में ही है, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। थैंक यू।